हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एमएनजी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम 22 फरवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कम समय में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना, साथ ही साथ ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2024 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह शुरू हुआ है। ये समारोह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में इसका आयोजन किया गया है। खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है। इसमें लगभग 1500 से अधिक कलाकार एक साथ एक मंच पर एक ताल में कथक पेश करेंगे। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया था? ये समारोह की शुरुआत 1975 में की गई थी। हर साल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस समारोह का आयोजन कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, असम राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। इस गेम का आयोजन 19 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में हो रहा है। इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर अष्टलक्ष्मी तितली से समर्पित है। इस गेम में टोटल 20 खेल खेले जाएंगे। 4500 एथलीट इसमें भाग लेने वाले हैं। 200 से अधिक यूनिवर्सिटी इसमें हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में शुरू हुआ था। इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में पहली बार किया गया था। बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 तक किया गया था। 2024 में इसका छठा संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया था। इसका शुभंकर वीरामंगाई वेलु नाचियार है। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सी टीम विजेता रही है? तो इस साल महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है। टोटल 158 पदक उन्होंने जीते हैं। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड पर हरियाणा और फोर्थ पर दिल्ली एंड 5 पर राजस्थान रहा है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 24 कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 24 हाल ही में शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास मिलन 24 की शुरुआत की है। इस अभ्यास में 51 देशों की नौसेनाएं शामिल हो रही है। इस युद्धाभ्यास का नाम मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 24 है। नौसेना ने इसे CCC यानी कि सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग इसकी थीम है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकन किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, शुभमन गिल को पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकन बनाया है। पंजाब चुनाव आयोग ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को स्टेट आइकन बनाया है। चुनाव आयोग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राज्य में 70% से अधिक वोटिंग प्राप्त करना है। पंजाब राज्य चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं तो ये राज्य चुनाव आयोग राज्य में स्थानीय संस्थाओं के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से चुनाव करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है। भारत का चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1950 को की गई थी। हर साल हम 5 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। भारत का चुनाव आयोग देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 चुनाव आयोग से संबंधित है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोखले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या उनकी आयु 65 वर्ष तक होने तक उनका कार्यकाल रहता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री कालकी धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ किया गया है?
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री ने श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण भी किया है। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने लखनऊ में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कावरोली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं, यह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में लौह अयस्क पाए गए हैं। राजस्थान के करौली में आयरन ओर के बड़े भंडार पाए गए हैं। करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरौली, टोडूपुरा और लीलोटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क पाया। आयरन ओर 4 प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिटेराइट। लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% ओडिशा में है और अदर स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में लौह अयस्क पाए जाते हैं। हेमाटाइट लौह अयस्क में 70% धातु मेटल कंटेंट होता है और सिटेराइट में 40% से कम लोहा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बांग्लादेश के ढाका में स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में स्थापित की गई है। यू तिरोट सिंह के बारे में बात करते हैं। खासी हिल्स के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किया था। तिरोट सिंह एक आदिवासी मुखिया थे जिन्हें मेघालय की खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में जाना जाता है। 17 जुलाई 1835 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु को मेघालय में यू तिरोट सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 38 राज्य दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी के चलते 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी ईटानगर और वहाँ के राज्यपाल कैवल्य जीविक्रम परनाइक है। मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 16, राज्यसभा सीट 1 और लोकसभा सीट 2 है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु मिथुन या गयाल है। राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय फूल द्रौपदी माला एंड राजकीय वृक्ष होलांग है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान मौलिक राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतुराज सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अभिनेता ऋतुराज सिंह का निधन 59 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गया है। इन्होंने टेलीविजन, सिनेमा और वेब सीरीज में प्रदर्शन किया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरीताकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री है जो 4 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं। किरीताकोस मित्सोताकिस नई दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि और वक्ता भी होंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री का 15 वर्ष बाद भारत का यह पहला दौरा होगा। हाल ही में ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है और समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला पहला ईसाई देश ग्रीस बन गया है। दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको हमारे वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।